म्यांमार। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। म्यांमार बोलेगा सब, गलत बोलता है, ऊपर से हुमच के बोल देता है। कौन देश है? म्यांमार। म्यांमार में कौन सा पठार है? शान का पठार। दो प्रमुख नदियां, इस साइड से इरावती, इस साइड से सालवीन। कोको द्वीप पर अभी किसकी नौसेना? चीन की नौसेना। कौन सी नौसेना? चीन, चीन की नौसेना। ये जो हो गया आपका कौन सा देश? थाईलैंड। करा नहर कौन बना रहा है? करा नहर थाईलैंड। ये किस जल संधि के लिए एक रास्ता का काम करेगा? मलाक्का। किसके एक बाईपास के रूप में काम करेगा? मलाक्का। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। याद रहेगा ना? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने हैं? कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। किसी को कोई दिक्कत? कितने देश? 3। कम बताइए, कंबोडिया में कौन सा मंदिर? अंकोर वाट। किस भगवान का, किस राजा ने बनवा? स्थलबद्ध इसमें कौन है? कौन देश स्थलबद्ध है? लाओस एक कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है। लाओस कैसा देश है? स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश किसे कहा जाता है? जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो। कोई नहीं घिरा हो, समुद्र से नहीं घिरा हो। ये देश कौन सा हो गया? वियतनाम। कौन देश? वियतनाम। कौन सा देश हो गया? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। हनोई ऊपर में स्थित है। ये रहा वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। इधर बेंच लगा लिए चलिए। अच्छा, उस पर बैठिए जो। हाँ, आपके लिए थोड़े हूँ। वहां से देख लेगा, तुम पीछे बैठा करो लोग। वहां भाई सुविधा दे देंगे तो वहीं बैठेगा सब। वो मेरे लिए लगा हुआ है कि तुम्हारे लिए लगा है? हाँ, हिंद चीन, इंडो चाइना। हिंद चीन बोलता है, इंडो चाइना। अभी इंडो चाइना बताते हैं आगे। ये हैनान द्वीप पर किसकी नौसेना? हैनान द्वीप पर किसकी नौसेना? चीन की नौसेना। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी हो ची मिन। इसका सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन शहर, जिसका नाम साइगोन है। क्या है? साइगोन। साइगोन कहिए या हो ची मिन सिटी कहिए। साइगोन कहिए या हो ची मिन सिटी कहिए, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। साइगोन या हो ची मिन सिटी। यहाँ पर समुद्री दक्षिणी, बाबू आज माइक डिस्टर्ब हो गया। ये जो दक्षिणी चीन सागर है, इस दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा कौन बताता है? इसमें पाए जाने वाला पारासेल द्वीप, स्प्रेटले द्वीप और छोटे छोटे जितने द्वीप हैं उनको कौन अपना बताता है? चाइना अपना बताता है। कौन बताता है? चाइना। अब ये वाला देश बताइए कौन हो गया? मलेशिया। क्या इधर भी मलेशिया है? मलेशिया दोनों साइड में है। मलेशिया दो जगह है। बीच का जगह दह गया करोड़ों साल पहले, इधर हाल फिलहाल में नहीं दहा। और माइक पूरा सरदर्द कर दिया। अब ठीक दिख रहा है? ये देश कौन सा होगा? मलेशिया। मलेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है। मुस्लिम मेजोरिटी देश है। ये पाकिस्तान का खूब साथ दे रहा था खुल के। यहाँ कई मैटर पे लेके कूद रहा था ये मलेशिया। भारत सरकार ने इसका व्यवस्था कर दिया। पाम ऑयल बेचता था, भारत सरकार ने बंद कर दिया। मत दो तुम ही अकेले नहीं है। समझ में गया? किसी मामले में कोई आदमी हस्तक्षेप करता तो अच्छा लगता। सोचो धर्म के मामले में तुम काहे हस्तक्षेप करते हो? नहीं समझे? तुमको इतने भारत की चिंता है तो देखो, मुसलमान की इतनी ही चिंता है तो देखो ना सीरिया में कितना मरा रहा है सब।
बचाओ। अफगानिस्तान में क्या हो गया, बचाओ। इनको मतलब इससे नहीं है कि कौन दूसर जात वाला ना मारना चाहिए, दूसर जात वाला कपार फोड़ दिया तो गुनहगार, अपन जात वाला परमाणु बम मार दिया कोई बात नहीं। सीरिया में 20 लाख लोग मरे, 20 लाख लोग, सुने कभी सब बोला नहीं। कब बोलेगा कश्मीर में हम लोग आतंकवादियों को मारेंगे तब, तो लेते जाओ तुम यहाँ बिया कर लेना उनसे। ये मलेशिया बड़ी कूद रहा था यहाँ पर। हम लोग कभी सुने किसी देश में धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किए, कभी नहीं करते हैं, इतना फुर्सत रखा है यहाँ पे, लेकिन ये सब फलिया बैठल है सर। आवाज थोड़ा आज गड़बड़ रहेगा आप लोग का। ये देश कौन सा हो गया, मलेशिया। मलेशिया का इधर वाला भाग, इधर वाला भाग, ये वाला भाग आपको प्रायद्वीप की तरह दिखेगा क्योंकि ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ रहेगा। प्रायद्वीप की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वाला भाग प्रायद्वीप, जबकि ये वाला भाग बोर्नियो नामक द्वीप पर है। ये पूरे द्वीप का नाम क्या है, बोर्नियो। एशिया महाद्वीप का ये सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप, बोर्नियो। इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देश हैं सब। एक है आपका मलेशिया ब्लू कलर का, रेड कलर का ब्रुनेई, रेड कलर का कौन हो गया, ब्रुनेई। और बाकी बचा सबसे ज्यादा कब्जा किसका, इंडोनेशिया का। सर्वाधिक अधिकार किसका है, तो ब्रुनेई द्वीप पर कौन सा कितने देशों का अधिकार। एक बार क्वेश्चन पूछा था, वह देश जो पूरी तरह ब्रुनेई नाम बोर्नियो द्वीप पर ही है, ब्रुनेई पूरी तरह से इसी पर आश्रित है। कौन सा, ब्रुनेई। कौन है, ब्रुनेई। बाकी तो मलेशिया इधर भी है और मलेशिया इधर भी है। मलेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश है। ये हो गया मलेशिया। बताइए मलेशिया के इस भाग में ब्रुनेई, अब मलेशिया के इस भाग में सिंगापुर, मलेशिया के इस भाग में सिंगापुर। कौन सा, सिंगापुर। सिंगापुर पहले मलेशिया का भाग था, स्वतंत्र हुआ 65 में। सिंगापुर बहुत डेवलप हो गया, बहुत ही ज्यादा डेवलप है। कंटेनर शिपयार्ड यहीं पे है, जितने जहाज जाते हैं सब मलक्का होके पानी राशन तेल कहाँ भरते हैं, सब सिंगापुर से। मान के चलिए आपका घर हाईवे पे हो गया, घर कहाँ हो गया, हाईवे पे। और जितना ट्रक जा रहा है आप ही के यहाँ से खरीद रहा है, पेट्रोल खरीदे, ईयरफोन खरीदे, बैटरी खरीदे, चार्जर, फास्टैग, गुटखा, पान, बीड़ी, शराब, खान पियन, लाइन होटल, सब आप ही के यहाँ से करें। आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पूरा भरपूर पैसा आएगा। नहीं समझ में, गाड़ियां बिगड़बो करेगी, कौन आके बनाएगा, हवा भरवाएगा, पंचर बनवाएगा, समझ में आएगी नहीं आ गया। यहाँ बहुत कमाई हो जाता है। इसीलिए तो ये थाईलैंड क्या चाह रहा है, करा नहर बनाना चाह रहा है। क्या बनाना चाह रहा है, करा नहर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, समझ रहे आप। अब देखिए ये हो गया आपका मलेशिया का इधर, ये मलेशिया इस भाग में भी है, इस भाग में भी है। इसे हम लोग मलाया प्रायद्वीप कहते हैं। ये प्रायद्वीप की तरह है। इस प्रायद्वीप का नाम क्या है, मलाया प्रायद्वीप। मलेशिया प्रायद्वीप या मलाया प्रायद्वीप कहते हैं। मलाया प्रायद्वीप पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर थी मलेशिया की राजधानी। जबकि वहां पर बहुत ज्यादा कंजशन होने लगा, तो हम लोगों ने अपनी राजधानी दिल्ली से उठा के नई दिल्ली ले गए। हाँ अभी मान के चलिए वो भर जाएगा तो लेटेस्ट दिल्ली पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, लेटेस्ट दिल्ली, नहीं समझ आ गया, और भी बड़ा हो गया। इसने अपनी राजधानी बगल में शिफ्ट कर दिया, नाम उसका पुत्र जया। ये क्वेश्चन पूछेगा पुत्र जया किसकी राजधानी है, मलेशिया की। पुत्र जया किसकी राजधानी है, मलेशिया की। मलेशिया की ऐसे जेन्युइन राजधानी क्या थी, कुआलालंपुर। पुत्र जया किसकी राजधानी है, मलेशिया। मलेशिया 2 चीज के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। देखिए पाम ऑयल, नारियल का जैसे फल होता है ना, वैसे ही पाम का फल होता है। सेम नारियल के पेड़ में और पाम के पेड़ में कोई अंतर ही नहीं दिखता है। बशर्ते नारियल फोड़ेंगे तो उसमें से नारियल निकलेगा, पाम फोड़ेंगे तो उसमें से तेल निकलेगा। उसको पेड़ के क्या निकालना पड़ेगा, तेल निकालना पड़ता है। जैसे नारियल को कैसे तेल निकाला जाता है, वैसे पाम का भी तेल निकाला जाता है। अभी कोई रिफाइन का यूज नहीं कर रहा है, ज्यादातर किसका यूज कर रहा है, पाम ऑयल का। पाम ऑयल सस्ता पड़ जाता है, समुद्र के किनारे और विषुवत रेखा वाले क्षेत्र पे होता है, तो इसके पास से ही विषुवत रेखा गुजरती है, अतः यहाँ पे पाम की खेती अच्छी सी हो जाती है। साथ में यहाँ रबर का उत्पादन भी हो जाता है, रबर की खेती अच्छे से हो जाती है मलेशिया में। मलेशिया 2 भाग में बटा हुआ है। इधर मुख्य मलेशिया, इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। हम अब इसमें एक प्रायद्वीप आता है, मलक्का प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप। बताइए मलाया प्रायद्वीप पर कौन देश है, मलेशिया है और सिंगापुर भी है वहां पर, मलेशिया और सिंगापुर। एक शब्द आएगा इंडो चाइना, कौन आएगा, इंडो चाइना। जब भी इस टाइप का बात है तो मतलब वो दोनों के बीच का एरिया बोल रहा है। जैसे आंग्ल मराठा,
तो अंग्रेज और मराठा। तो इंडो मतलब इंडिया से रिलेटेड, तो इंडो चाइना, ये इंडिया हो गया, ये क्या हो गया इंडिया, ये इंडिया, और ये कौन सा हो गया चाइना, ये हो गया चाइना। अब इंडो चाइना का मतलब इसके बीच का, इंडो चाइना का मतलब इसके बीच का, ये वाला एरिया हो गया हमारा इंडिया का, इंडिया हो गया यहाँ पे। अब वो किसका हो गया चाइना का। इसके बीच जो एरिया आएगा क्या कहलाएगा, इंडो चाइना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडो चाइना कहलाएगा। बताइए आसियान के जो देश हैं वो किस में आते हैं, इंडो चाइना में। लेकिन क्या टोटल आसियान वाले इंडो चाइना में आएंगे, इंडोनेशिया के बाद तो साइड हो जाता है, इंडो चाइना के बीच में यही ना आ रहे हैं। देखिए आप अगर ध्यान से, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है इंडो चाइना, अब मलेशिया तक, ये क्या कह रहा गया इंडो चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में अगर आप ये सोच दीजिए कि ये एक देश है और ये एक देश है, और इन सबको एक देश काउंटर आप समझिए, तो ये कौन सा देश कहलाता है, इंडो चाइना। क्या कहलाता है, इंडो चाइना। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ये द्वीप बना रहा है कि प्रायद्वीप बना रहा है, प्रायद्वीप बना रहा है। पहले ये एक ही देश हुआ करता था, इसे हम इंडो चाइना कहते थे। भारत से इधर से म्यांमार तोड़ा सब, इधर से फ्रेंच ईस्ट इंडिया तोड़ा सब, कुछ पुर्तगाल वाला पहुंच गया सब, तो इंडो चीन का प्रायद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, इंडो चाइना का प्रायद्वीप। एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप इंडो चाइना का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, इंडो चाइना का प्रायद्वीप। इंडो चाइना के प्रायद्वीप में पूरा आसियान आएगा, पूरा आसियान आएगा। आसियान में तो ये सब सारे देश आ जाते हैं 10 के 10, इसमें केवल 5 आएगा, आधा आसियान। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब इसमें आप मलेशिया को काउंट उतना नहीं करते हैं, हालांकि कर भी सकते हैं, आधा मलेशिया तो आएगा ही, सिंगापुर तो आएगा ही, तो मलेशिया को भी कर सकते हैं और सिंगापुर को, मतलब आप कह सकते हैं 7 गो देश ज्यादातर। हालांकि मलेशिया का तो आधा तो इधर फेंका गया है यहाँ पर। तो ये क्या कहलाता है, सॉरी इंडो चाइना। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंद चीन। यही पूछ रहा था ना, ये क्या चीज है, इंडो चाइना क्या है, प्रायद्वीप है। इंडो चाइना प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप पर कौन कौन देश आएंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर। मलेशिया और, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन इसी तरह पूछते हैं सब कि इनमें से कौन सा देश इंडो चीन में नहीं आता है। आपको कुछ बाहर का दे देगा, आप आंसर नहीं दे सकते हैं। अक्सर उसमें इंडोनेशिया रहता है इंडो चीन में, या इंडो चीन में एक बार पूछा था इनमें से कौन सा देश इंडो चीन में नहीं आता है, उसी में इंडिया था। कहा कि भाई इंडिया आएगा, नहीं आएगा, लेकिन नाम से आपको लगेगा कि इंडिया भी आएगा, इंडिया नहीं आता है। ये देश कौन सा हो गया, मलेशिया। ये लाल वाला सिंगापुर, लाल वाला, और इधर से ये लाल वाला, ये सिंगापुर। इन दोनों के बीच में कौन सा सागर, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। ये कौन सा सागर, थाईलैंड की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, थाईलैंड के। यहां तक कौन सागर है, दक्षिणी चीन सागर। ये पूरा यहां तक कौन सागर है, दक्षिणी चीन। दुनिया का सबसे बड़ा सागर, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कहता है कि पूरा हमरे है, कौन कहता है, चाइना। दक्षिणी चीन सागर को अपना अधिकार बनाता है, जबकि इंटरनेशनल रूल के हिसाब से किसी भी देश से महज 12 किलोमीटर तक उसका समुद्री सेना का अधिकार होता है, और अगला 12 किलोमीटर तक टैक्स लेने का अधिकार होता है, और 200 नॉटिकल मील तक उसको अधिकार होता है समुद्र से पेट्रोल, मछली, कोयला इस सब को निकालने का। तो ओरिजिनली देखेंगे तो आपका सैन्य अधिकार तो बस 12 नॉटिकल है, और टैक्स लेने का अधिकार, सीमा शुल्क लेने का अधिकार 24। तो ओवरऑल हम यही ना कह सकते हैं 24। उसके बाद का 200 तो आर्थिक क्रियाओं के लिए, आर्थिक क्रिया के लिए। तो उस तरह से देखेंगे तो चाइना का 200 नॉटिकल यहीं पे पूरा हो जाता है, 200 नॉटिकल मील यहीं पूरा हो जाता है। लेकिन उसका कहना है कि नहीं, यहाँ पे जो द्वीप है ये मेरे ही हैं, यहाँ पे जो द्वीप है मेरा है, ये सब द्वीप किसका है, मेरा है, ये सब द्वीप मेरा है। तो यहाँ से 200 नापिए, यहाँ से 200, यहाँ से यहाँ लीजिए, सब किसका है, मेरा है। और हमारे यहाँ इतना हिम्मत है हमारे विदेश मंत्री लोगों का, नहीं बोल पाता है सो नहीं बोल पाता है लो, नहीं बोल पाता है लो बाबू। हम लोग के यहाँ भारत में जितना चिल्ला ले इधर चिल्ला ले, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए,
आपकी बैठक रहती है आपको विदेश में, चाइना और ऐसे, तो वो अगर आपसे कहता है कि लद्दाख में हम और घुसे हैं गलवान घाटी में, आप उससे पूछते ना कि तब तिब्बत का मामला उठा देते, ताइवान का मामला उठा देते। बिहारी रहता तो वैसे ही अजुरा जाता। थोड़ा सा हम लोग की विदेश नीति काफी सॉफ्ट है, एकदम डरपोक टाइप का, समझे ना। विदेश नीति हम लोग की कैसी है, एकदम डरपोक टाइप की, एग्रेसिव ही नहीं है यहाँ पे। बोलिए उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, ये लोग अभी शांति से बैठे हैं। ब्रुनेई ये पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पर पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा भंडार है और गैस का बहुत भंडार है। बंदर शेखी इसकी क्या है, राजधानी है। ये ब्रुनेई पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा भंडार है, जिस वजह से ये अमीर देश की गिनती में आता है। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत है किसी को। ये देश बोलिए कौन होगा, इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया। यहाँ 13,000 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। 13,000 से भी ज्यादा क्या है, छोटे बड़े द्वीप है। इतना द्वीपों का सबसे बड़ा समूह है। इसे हम लोग पश्चिम पूर्वी द्वीप समूह के नबी नाम से जानते हैं, क्योंकि दुनिया में दो जगह द्वीपों के समूह देखने को मिलते हैं, एक इंडोनेशिया, दूसरा वेस्ट इंडीज। इंडोनेशिया और वेस्ट इंडीज, आप इस नक्शा में देखिएगा, ये वाला एरिया इंडोनेशिया होगा कि वेस्ट इंडीज, और ये एरिया वेस्ट इंडीज। इसे हम पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं, इसे पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। तो इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है, पूर्वी द्वीप समूह। इंडोनेशिया में 13,000 से ज्यादा द्वीप है सब। तो आप इन 13,000 को पढ़ेंगे तो बुढ़ौती आ जाएगा। आपको पढ़ना है मेन, जिसमें मेन आता है सुमात्रा। कौन आता है, सुमात्रा। ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के करीब होगा, अंडमान निकोबार। यह है अंडमान और यह है निकोबार। सुमात्रा और अंडमान निकोबार बहुत ज्यादा करीब है। तो ये सुमात्रा जो द्वीप है, ये इंडोनेशिया का सारे द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी है सब। 27 ज्वालामुखियों के साथ इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला देश है। यहाँ कुल ज्वालामुखी, यहाँ एक के देश में कितना ज्वालामुखी है, 17। हमारे यहाँ 2 गो, एगो मरल है, एगो खाली धुआं छोड़ता है, ऐसे आता है, ऐसे खूब धुआं निकलेगा, भड़कता भड़कता नहीं है। एक पास कितना है, 27 ठो है। किसके पास, इंडोनेशिया के पास। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का पतला रास्ता कौन सी जल संधि, मलाक्का। कौन जल संधि, मलाक्का। कौन सी जल संधि, मलाक्का। तो बताइए ये इंडोनेशिया से और मलेशिया को कौन अलग करेगा, मलाक्का। अगर ऑप्शन में इंडोनेशिया सुमात्रा रहे और इधर मलेशिया नहीं रहे, तब क्या मारेंगे, सिंगापुर। क्या मारेंगे, सिंगापुर भी लगा सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन दोनों नहीं देगा, क्योंकि एक्चुअली में ये दोनों को क्या करता है, अलग करता है। ये द्वीप कौन सा हो गया, सुमात्रा द्वीप। किसका है ये, इंडोनेशिया का। सुमात्रा किसका है, इंडोनेशिया का। ये है इंडोनेशिया का जावा द्वीप। कौन सा द्वीप, इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप, जावा द्वीप है। इंडोनेशिया में यह बहुत बड़ा द्वीप नहीं है जावा द्वीप, लेकिन इंडोनेशिया की 80% जो आबादी है वो इसी जावा द्वीप पर रहती है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता राजधानी एक बार पूछा था किस द्वीप पर है, तो जावा द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर, जावा द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है, जावा द्वीप। जावा द्वीप पर 2 चीजें फेमस है, एक इसकी राजधानी जकार्ता, दूसरा यहाँ का शहर बाली। कौन सा शहर, बाली। लोग घूमने उमने जाते हैं बाली में। समुद्र वहाँ का बहुत ही साफ सुथरा रहता है बाली का। छोटे छोटे शार्क मछली के बच्चे आ जाते हैं, वेल मछली के बच्चे आ जाते हैं। बड़की मछलियाँ किनारे नहीं आ पाती है, क्योंकि किनारे पे पानी गहरा नहीं होता। अब बड़ी मछली के लिए बहुत गहरा पानी चाहिए, तो किसी को टेंशन नहीं रहता है। अब पर्यटक भी वहां जाते हैं, वहां के लोगों को भी पता है कि ये बिजनेस का रास्ता है। हमारे यहाँ कोई पर्यटक आ जाएगा, वो को रिगाने लगता है सर, ए नेपाली, देखते हैं गांव में घुस गया तो वहां पे उसको ठग देता है सब, वहां ठग देता है नहीं, हाँ पीपीड़ी बनाने लगता है सबको देख के। तो मेंटेलिटियो तो हम लोग के यहाँ उसी टाइप का है, ठग देता है सब। हम लोग के साथ एक अफ्रीका का लड़का पढ़ता था, वो उस आज से लगभग 10 साल पहले वो चम्मच खरीदने गया था, उसको 250 का चम्मच दिया था भैया, 25-30 रुपया का। उस समय 5 से 15, आज से 10 साल पहले 15-20 रुपया का चम्मच आता था। ओकरा यही अभी उतने आता है, 20-25 रुपया में बढ़िया चम्मच मिल जाए, ओकरा 250 में दिया था। हाँ अभी आज से 10-12 साल पहले, सोचिए ठग दिया उसको। अब वहां पे कर रहा है कि अब उसको पता ही नहीं था, विदेश में लोग बार्गेनिंग नहीं करते हैं, मोलाई उलाई नहीं होता है, जितना बोला उतना दे देते हैं लोग, तो वो भी जेन्युइन रेट बोलता है।
तो उसको गए लोग सामान खरीदने, तो उसको समझा दिए, उसको समझे में नहीं आ रहा था कि मोलाई कितना लेवल में करना है, डरता था। 100 रुपया बोला तो बोलता था कि यार इफ आई विल से 90 रुपी ही विल एंग्री, मतलब गुस्सा जाएगा हमारे ऊपर। कट 40% स्लैब, व्हाट आर यू सेइंग, शांति से रहो यहाँ पे, तो काला देख रहा है। जब अफ्रीका का वाला एकदम खतरनाक काला होता है, 7 फीट का था। जाता था कभी बाजार वजार में ना, तो कदुआ खरीदता था तो रास्ते में से खाते आता था कच्चे इतना बड़ा कदुआ खरीद लिया, 2 गो था सब, टूटता था। लो रेराई, का नाम रेराई था, लो खाओ, और कच्चे कदुआ खाते चल देता था सब। उसको ठग देता था सब। तो सब कहीं जाता था तो हम लोग को किसी न किसी इंडियन सबको लेके जाता था खरीदने, नहीं तो उसको इतना बुरा ठगता था सब। फोचका समझते, गुपचुप भाई कितना महंगा ही मिलता है। तो अमूमन उस समय हम लोग 5 रुपए का खाते थे, 5 रुपए का उस समय हम लोग को 10 ठो देता था। अब तो कम मिलता है, तो 10 साल पर 5 रुपए का 10 ठो, ओकरा 4 गो खिला के 40 रुपया ले रहा है। वो बेचारा कहीं जाता ही नहीं था हम लोग के जब तक साथ नहीं रहे लोग ना, नहीं जाता था, उसको ठग देता था सर। अब बोल नहीं पाता था। अब इसमें दुकानदार की भी गलती नहीं है, भारत के लोगों की एक मेंटेलिटी है कि फायदा है तबे तो बेच रहा है। वो अगर कितनों में दे देगा तो उसको मोलाई करबे करेगा। अगर वो 90 रुपया में खरीदा है और 90 में ही दे देगा तो उसको मोलाई करबे करेगा। महिलाओं का तो कहना नहीं है। हाँ मेरी मम्मी किसी दुकान पे अगर पहली बार जाती है ना, अब मोलाई करता है नहीं करता है, तो कहती है क्या हमेशा आप ही के यहाँ से ले जाते हैं मम्मी को बोलते हैं कि आप कब यहाँ आई हैं हमेशा के लिए। मेरी मम्मी सबसे तगड़ा मलाई करती है, रो देगा दुकान वाला, बर्दाश्त नहीं होगा, वो नागिन डांस करने लगे वहां। अगर कोई आदमी 2400 रुपया बोला ना, तो मम्मी 150 से चालू करते हैं मम्मी खरीदने जाती है ना कोई, तो दुकानदार अपना खरीद वाला पर्ची निकालता है देखिए इतना में खरीदारी है, कुछ बढ़ा के दे दीजिए आप ही तो कहती ये असली थोड़े होगा मॉल में तो मम्मी जाती ही नहीं है, कहते हो गला काट लेगा सब नहीं जाती मॉल में कुछ। वो मेरी मम्मी को अगर कोई सामान फ्री में दे देगा ना, तो कहेंगी दूगो देब मतलब वो फ्री में भी मलाई कर डालेंगी बहुत तगड़ा मलाई। मोहल्ला में अगर कोई बेचने वाले आ जाते हैं सब ना, तो कोशिश करता है मोहल्ला वाला कि पहले उन्हीं के यहाँ जाए खरीदने क्योंकि वो जिस रेट में देगा ना, बेचारा सब उसी में खरीद लेगा सर। बहुत खतरनाक मलाई कर देती। तो भारत का दुकानदार को भी ये बात पता है, इसलिए पहले ही उमच के बोलता है। तो हम लोग को पर्यटकों को इज्जत करना चाहिए, विदेश से जो पर्यटक आ रहा है उसको नहीं ठगना चाहिए। अब वो लोग ताजमहल में जाएगा, ठग देता है सब सबको, इससे आपको व्यक्तिगत फायदा हो सकता है, लेकिन देश को बहुत ज्यादा घाटा होता है। लेकिन लोग इतने कम पढ़े लिखे हैं जिसका कोई हद नहीं। हमारे पास समुंदर नहीं है, हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है, लेकिन क्यों नहीं, क्यों लोग चले जाते हैं मालदीव घूमने, क्यों नहीं चले जाते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, कहाँ जाता है, नहीं चल जाएगा बाली घूमने। हमारे यहाँ आ जाए कहीं गोवा वाले बीच पे, नहीं जाता है सो वहां पे किचाइन के लिए रहेगा सो वहां गंदा, मतलब पानी को क्या करता है, पानी साफ भी तो रहना चाहिए वहां पे, हर चीज होना चाहिए। तो पर्यटक से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो बाली द्वीप की, बाली जो जगह है वो किस लिए फेमस, जावा द्वीप का बाली पर्यटकों के लिए, राजधानी जकार्ता, राजधानी जकार्ता। जावा द्वीप पर बहुत ज्यादा मात्रा में सिनकोना का उत्पादन होता है। किसका होता है, सिनकोन। इस सिनकोना को पीसिएगा तो उससे कुनैन निकलेगा, और उसको पानी में मिला के पी लीजिएगा, मलेरिया ठीक हो जाएगा, मलेरिया ठीक हो जाता। अब तो एक गोली आ जाता है क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन खाइए मलेरिया क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। आगे बढ़ जाए। अब ये भी तो इंडोनेशिया का ही हिस्सा है, लेकिन इंडोनेशिया का ये हिस्सा है तो क्या हम इसे इसे ये द्वीप का नाम क्या है, बोर्नियो द्वीप। क्या नाम है, बोर्नियो द्वीप। कौन, क्या नाम है, बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो पे सर्वाधिक अधिकार किसका है, इंडोनेशिया का। सर्वाधिक अधिकार इंडोनेशिया का।
इंडोनेशिया का। इसके 3-4 द्वीप क्या है सब फेमस है सब। अब एक ये द्वीप फेमस है, एक इधर वाला फेमस है, ये इधर इरियन जाया कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इरियन जाया। इसे सुलावेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलावेसी। तो इंडोनेशिया के 13,000 द्वीप में से आपको कितने द्वीप याद रखने हैं? 5। कितने याद रखने हैं? 5। बोलिए। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, इरियन जाया। ये कौन सा है? इरियन जाया। कौन सा है? इरियन जाया। कौन सा जगह है? इरियन जाया। ये बोलिए सुलावेसी। क्या नाम है? सुलावे। ये बोर्नियो, ये जावा, ये सुमात्रा। कौन सा है? सुमात्रा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह? इंडोनेशिया द्वीप समूह। आप लोग को मटेरियल में लिखवाना भी चालू करेंगे, मंडे को आप लोग मटेरियल लिख लेंगे, ले लेंगे लोग। अभी नहीं मिलेगा आपको, बना ही नहीं है अभी मटेरियल। आगे देखिए ध्यान से। हाँ 2021 में, 21 में आ जाएगा, मतलब 22 नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जगह कौन सा होगा? इरियन जाया। कौन जगह है? इरियन जाया। जो लोग लिख रहे हैं आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मटेरियल में एडिटिंग का काम हो रहा है, जैसे एडिट हो जाएगा हम आप लोग को बता देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। बोलिए ये जगह सुलावेसी, बोर्नियो, सुमात्रा। सुमात्रा हो गया, समझ में आ गया? इसके 80% जनसंख्या किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर। अब भारत की जनसंख्या अगर आपको देखना है तो बस उत्तर भारत पकड़ लीजिए ना, यहाँ से आप पकड़ लीजिए बंगाल से, बंगाल, बिहार, यूपी 50 करोड़। हिल जाएगा, 40 करोड़ हो गया। 24 करोड़ यूपी, 12 करोड़ बिहार, 24 12 26। पश्चिम बंगाल 10 करोड़। कितना? कितना हो गया? 46 करोड़। दिल्ली पकड़ लीजिए 2-2.5 करोड़, 48। अभी 2021 का जनगणना बाकी है। आप बस ऊपर का ही पकड़िएगा ना, 3 गो स्टेट, बंगाल, बिहार, भारत, उत्तर प्रदेश, इतना को पकड़ लेंगे तो आप 40% जनसंख्या निपटा दिए भारत की। कुछ दिन में उत्तर भारत ऐसे धंस मच जाए, इसे समझ में कि नहीं? इसके लिए दक्षिण भारत वाले इस मामले में सही हैं, वो एजुकेटेड है। क्या है वो? एजुकेटेड। अब भारत में एजुकेशन की कमी है, बहुत ज्यादा दिक्कत है एजुकेशन। भारत में, दक्षिण भारत में महिलाओं का योगदान ज्यादा है, क्योंकि दक्षिण भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं और खुद को साबित कर दी हैं कि हम लड़कों से कम नहीं हैं, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, प्रशासन हो, हर जगह। जबकि उत्तर भारत की महिलाएं अपने आप को उतना अच्छे से साबित नहीं कर पाई हैं, इसलिए आज भी उत्तर भारत के लोगों को लगता है कि लड़के घर का चिराग है, वही ज्यादा काम करके दिखा सकता है, वही आगे फैमिली को खींचेगा। जबकि दक्षिण भारत में नहीं था। आप लोग को ज्यादा मेहनत की जरूरत है, यहाँ आके गाना सुनती रहती है। उत्तर भारत का जिम्मेदारी लेके गाना सुनेगी लोग यहाँ। नहीं, आजकल तो एक पगाहा आ गया है, लगैले रहिए पगाहा, लगा के सुन रहा है। हाँ, कान खराब होगा, ये सब नहीं करना चाहिए। अभी लाइब्रेरी में गए, देखिए लड़का कैसा पढ़ रहा है, तो देखिए एक लड़का यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। हम कहे कि पढ़ रहे हो ना, लाइब्रेरी में बैठे हो, यहाँ पे तुम ले ली एसी लगा है, न्यूज़पेपर है, सब कुछ है, माहौल है, तुम इसमें क्यों देख रहे हो? कह रहे सर नींद आ रहा था। बताइए, वो गधा को नींद आ रहा था तो सो जाओ, लाइब्रेरी में आधा घंटा सो जाओ, 1 घंटा सो, इससे शरीर को रेस्ट मिल जाएगा। तुम नींद आ रहा है तो तुमने डबल बर्बाद किया, एक रेस्ट भी नहीं दिए और टाइमो बर्बाद कर दिया। और शॉर्ट्स जो है ना, यूट्यूब खोलबे मत कीजिएगा। वो भाई आप लोग को यूट्यूब का कुछ नहीं पता। हम लोग तो सोचा 13-14 मिलियन हम लोग के हैं सर, हम लोग को उसका A to Z चीज पता है। अलग से पैसा देता है कि शॉर्ट्स बनाइए, कहता कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, हम लोग को इनिशिएट करता है। अब छोटकन को वैल्यू उतना नहीं देता है यूट्यूब, बड़कन को तो नहीं, स्पेशल वैल्यू देता है, कुछ कुछ गिफ्ट भेजते रहता है, तो बक्सा, थरिया, लोटा कुछ कुछ भेजा है, डायमंड बटन बोलते हैं उसको, इतना बड़का भारी है। अरे हमरा सब भेजा है, फुर्सते नहीं है दिखाने का हमको। कई को देखते हैं जैसे भेजता है, फुर्सते ना मिला हमको भी, लेकिन दिखा देंगे आप लोग को भी। वहां पे हाँ 1 सिल्वर देवे नहीं किया था हमको, हमको दिया एक ही बार
देखो 6 जनवरी, पिछली साल तुमको टाइमलाइन बनाते हैं। 6 जून 2020 हमारा हो गया 1 लाख। 15 दिन बाद वो भेजता है, और भी आपको कहना पड़ता है कि भेज दियो हमरा, एगो कोड मंगाना पड़ता है, रिडीम कोड। हमारा इधर फेसबुक चलाने नहीं आता, हम कैलिफोर्निया से रिडीम कोड मंगा लेंगे, छोड़ दिए, भेजे ना होगा तो भेजे तले की 25 दिन बाद 3 जुलाई 2020 लगभग 27 दिन, 1 मिलियन हो गया। तो इसका भेज दिया, क्या किया, भेज दिया। उसके बाद से ठीक 1 साल बाद 6 जून 2020 21 10 मिलियन हो गया। यहां पर 1 लाख, यहां पर 1 करोड़, समझ में गया, 1 करोड़ हो गया 1 साल में। इसको भेज दिया, पहले एकरो भेज दिया, एकरा भेज दिया, और चांदी वाला नहीं भेजा। तो हम क्या किए ना, एगो लोहार से बोले कि यही में का बनाओ। अब बना के उसका फोटो खींच लिए और उसको मेल कर दिए थे, इफ यू विल नॉट सेंड मी माई सिल्वर बटन आई विल मेड माई सेल्फ। तब भेजा, कहा कि अलगे आदमी है रही। हमारे यहाँ लोहार सब एक से एक डिजाइन है, मूर्ति बना देता है सबसे, सिल्वर बटन कौन सी होता है, वो ठोक ठाक के बना दिया, उसमें कह देंगे कि यही भेजा था, यूट्यूब चेंज कर दिया नियम। कहा कि सोचा तुम मत बोलना रे भाई, लोग मान लेंगे कि अब यही वाला दे रहा है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। देखिए ध्यान, आप सब लोग को यही कहते हैं, देखिए शॉर्ट्स के चक्कर में नहीं जाएंगे, उसमें आपको टाइमिंग बहुत लॉस होगा। एल्गोरिथम बना हुआ है, आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उसको उतना ज्यादा ऐड मिलेगा। उसको हर महीने 14,000 करोड़ का ऐड मिलता है कि ये प्रचार दिखाओ। जैसे आप देखे होंगे किसी की वीडियो के नीचे पीले रंग का बैकग्राउंड बना होता है, वीडियो चलेगा ना तो उनके नीचे ऐसे पीला रंग का बैकग्राउंड बन जाता है, छोटा सा बनेगा चौकोर पीला, और उसमें लिखा रहेगा एडी। क्या रहेगा, एडी, मतलब वो पैसा देके प्रचार करा रहा है वीडियो का। उसका वीडियो चलेगा ना तो जस्ट वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के ऊपर क्या लिखा रहेगा, एडी, मतलब पैसा देके 14,000 करोड़ रुपया उसको क्या मिल रहा है, प्रचार का। अब उसका नियम है कि भैया 3,000 रुपया लेगा तो आपको 2,000 लोगों को प्रचार दिखाएगा, और उसको रिपोर्ट देना पड़ता है, इस चैनल को हमने प्रचार दिखाया है। पैसा तो उसने सबसे ले लिया, लाओ 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 तुम्हारा प्रचार, तुम्हारा प्रचार। अब जो प्रचार के लिए पैसा देता है उसको पता होता है कि हमको इतने दिन के अंदर हमारा प्रचार चाहिए। जैसे किसी का मान के चलिए उद्घाटन होना है 20 दिसंबर को, और कह दिया हमारा 1 लाख लोगों को दिखा दीजिएगा ये प्रचार, तो 25 दिसंबर को दिखाएगा, पहले दिखाना पड़ेगा। और कह देगा चलिए लाइए 1 लाख लोगों को दिखाना है तो कम से कम हमारा 50,000 रुपया दे दीजिए। कितना ले लिया, 50। ऐसे लाखों लोग से ले लेता है यूट्यूब। अब उसके बाद बल्क में प्रचार हो जाता है, भैया इस सबको दिखाना है, हाई प्रचार कम से कम 1 लाख लोगों को दिखाना है। तो जैसे खोलेंगे lenskart.com, lenskart.com, जोमैटो कुछ कुछ बताते रखता हूँ। आजकल एगो रेडियो वाला खूब प्रचार दे रहा है, हाँ तो समझिए आप उसके लिए कस्टमर हो गए हैं। वो खखोर के क्या कर रहा है, ऐसे रख ले है प्रचार, कोनो देख 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 लेते ही देख लेगो, तुम भी देख लो, देख 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 देख। इसलिए आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, इस सबसे बचिए। हमारा अपना नहीं रहता है, वो दूसरा कोई डाल देता है, और उस गधा को लगता है कि पैसा उसको जाएगा। हमारा है कंटेंट आईडी, हमारा कोई कॉपी करेगा वीडियो, कोई देखे पैसा आएगा हमारे पास। उन बैलों को कौन समझाए, खूब मेहनत करता है, कहता पैसा का नहीं आ रहा है, आता है हमारे पास, नहीं मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइबर से पैसे ही नहीं मिलते हैं, पैसा मिलता है एड से। और हमारा है कंटेंट आईडी, आप मेरा फेस कहीं दिखाएंगे, आपका जो पैसा रहेगा मेरे पास आएगा, समझ में गया। आप टी सीरीज का कोई गाना बजा दीजिए, कभी आपको स्ट्राइक नहीं देगा। कोई म्यूजिक टी सीरीज का या गाना दिखेगा उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पैसा किसको जा रहा है, बेचारा मेहनत करता है, काटता है, लगाता है, ये देखिए खान साहब पैसा आ रहा है मेरे पास, हाँ हाँ, तो बहुत उसको बंद भी कर देते हैं, ज्यादा नहीं हो पाता, उसका एक थ्रेशोल्ड है कि इतने से ज्यादा होगा, सारा सिस्टम होता है। 10,000 20,000 30,000 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारा पैसा आएगा। हम उसमें सिस्टम सेट करके रखें, जहां उसका लाख पहुंचने वाला होगा डिलीट हो जाएगा।
नहीं समझा, पैसा आते रहेगा। सब्सक्राइबर अगर जिस दिन ज्यादा हुआ डिलीट हो जाता है। कितना का डिलीट होगा बाप, अभी कल भी 3-4 गो का आज हुआ। यहाँ पे इतना मेल आता है डिलीट कर करके जिसका कोई हद नहीं। पूरा मेल भर जाता है उसी से, फला फला आदमी को क्या करना है, और जिसका जिसका आता है सबका पैसा भेजते रहता है। यहाँ पे देख लीजिए। अब सबका हमको अपना रहे तब तो हम काउंट करके बता सके। जो कुछ मेहनत करो, आ जाओ यहाँ पे। हम गधों को कहते हैं कि रे बैल कहीं का, काहे को करता है मेहनत। समझ आ गया कि नहीं आ गया? करने दो मेहनत। घंटे घंटे आरबीआई के मशीन ना दे देता है, घंटे घंटे पैसा आता है। आगे बढ़ते हैं लोग देख। आगे बढ़ते हैं। ये देश, ये कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। ये बोलिए, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, इरियन जाया। सुलावेसी के बाद इरियन जाया। समझ में आ गया कि नहीं? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया समझ में आ गया। इंडोनेशिया में इसके अलावे भी छोटे छोटे द्वीप है सब। इंडोनेशिया के नीचे एक छोटा सा जगह है तिमोर। क्या नाम है? तिमोर। इसकी राजधानी है दिल्ली। ये 200 सालों तक बेचारा किसका गुलाम था? पुर्तगाल का। जब स्वतंत्र हुआ तो इंडोनेशिया इस पे कब्जा कर लिया। बेचारा पूरा का पूरा कर्मफोर था। बाद में 2001 में इसको इसने क्या किया? स्वतंत्र किया। तो इसको कहीं सदस्य नहीं बनने देता है, आसियान का नहीं बनने देता है ना कुछ। कौन? इंडोनेशिया। तो भाई स्वतंत्र है तो रहो भैया, तुम क्या रहो, स्वतंत्र ही रहो। यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। राजधानी क्या है? राजधानी दिल्ली। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। राजधानी दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली। ये देश बोलिए, फिलीपींस। कौन देश? फिलीपींस। इसमें भी भैया बड़ी ज्यादा द्वीप है सब। इसमें 1700 से ज्यादा द्वीप है सब, छोटे छोटे द्वीप है सब। लेकिन 2 द्वीप बहुत खास है, एक ऊपर वाला लुजोन द्वीप और नीचे वाला मिंडनाओ द्वीप। इंडोनेशिया, बताइए फिलीपीन में क्या द्वीपों की कमी है? 2 प्रमुख द्वीप, ऊपर वाला लुजोन, नीचे वाला मिंडना। ऊपर वाला लुजोन, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला लुजोन द्वीप, नीचे वाला मिंडनाओ। ऊपर लुजोन, नीचे मुंडनाओ। मिंडनाओ के पास एक खाई है जिसका नाम है मिंडनाओ की खाई, और इस खाई के बगल में एक और खाई है जिसका नाम है मरियाना की खाई। इसको क्या हुआ शाम सुंदर को? ये कौन सा खाई है? मिंडनाओ की खाई, और इसका नाम है मरियाना की खाई। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई, दूसरी सबसे गहरी खाई मिंडनाओ की खाई। ये दोनों खाई किस द्वीप के पास है? मिंडनाओ द्वीप के पास है। किस द्वीप के पास? मिंडनाओ। किस सागर में? प्रशांत महासागर। किसके पूरब में? फिलीपीन के पूरब में। किसके पूरब में? फिलीपीन। ये ऊपर वाला द्वीप कौन सा है? लुजोन। ऊपर वाला लुजोन। लुजोन द्वीप पर इसकी राजधानी मनीला है। लुजोन द्वीप पर राजधानी लुजोन द्वीप पर राजधानी मनीला। कौन सा है? मनीला। बताइए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। कहाँ पर है? कटक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला में। कोई दिक्कत है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बीजिंग में है। बेचारा बार बार मनीला बोल रहा, आइए नहीं रहा है। अब बोलबे नहीं करेगा ये, जब पूछ रहे हैं मनीला, बेचारा फिर गड़बड़ा जा रहा है। आइए नहीं रहा है मनीला। एशियाई विकास बैंक, डर गया से, ये मनीला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनी, एकदम डर गया था। अभी नहीं बोलेगा मनी, ओरिजिनल आया तो बोलबे नहीं किया। डर गया है पहले से। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला। मनीला द्वीप, जो मनीला जो है इसकी राजधानी लुजोन द्वीप पर है कि मिंडनाओ? हाँ, लुजोन द्वीप पर इसकी राजधानी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक क्वेश्चन पूछे,
यूपीएससी का क्वेश्चन है, हम आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। ये सब अपने अपने राजधानी है सर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, इतना छोटा है तो अलग से कौन सी राजधानी बनाएगा। दिल्ली बराबर है ये, तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली रहे ना भाई, कौन सी हमें जगह बता दो किधर बैठता है मुख्यमंत्री बस। हमें राजधानी मतलब कौन सी होता। क्वेश्चन पूछा था कि वियतनाम की राजधानी हनोई, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एवं सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। इसे दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या होगा। नीचे में सबसे पहले कौन आएगा, दक्षिण। आप बताओ। हाँ बताइए, सबसे पहले नीचे में लिया सिंगापुर बोलती है पहले, जकार्ता, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद बैंकॉक, उसके बाद हनोई। समझ में आ गया कि नहीं। क्वेश्चन टफ नहीं होता यूपीएससी का, लेकिन वो एकदम कॉन्सेप्ट से पूछता है। वही रेलवे में पूछता तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, खत्म। खुदरा खुदरी पूछता है वो, नहीं तो अगर बड़ा करके पूछता तो इधर देश दे देता, इधर राजधानी, कहता है कि आपस में कोची है, और नीचे कूट का प्रयोग कर लीजिए, कोच दीजिए ऐसे ऐसे, इधर दे देता है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे ऐसे बीनने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया। चलिए इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे कल।